बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके स्नान और दान करने का महत्व है। देखिए, मौन रहना भी एक विशेष तरीके की साधना है और ये बात हमारी हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो आप किस तरह से केवल मौन रह करके जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे, अद्भुत ज्ञान पाएंगे, अद्भुत चमत्कार होंगे, इसके लिए कहा गया कि एक दिन साल में मौन रहिए। जिनको भी मानसिक समस्या है या भय की समस्या है या वहम पालने की आदत है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान काफी महत्वपूर्ण होता है। मौनी अमावस्या के दिन की प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति होती है और दोषों का निवारण होता है। तो मौनी अमावस्या एक बड़ा विशिष्ट मौका है, बड़ा विशेष पर्व माना जाता है। इस दिन की प्रक्रिया का पालन करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। इस बार मौनी अमावस्या का जो अवसर है वो 1 फरवरी को आ रहा है। प्रातः काल या संध्या काल, आपके पास जब भी अवसर हो, समय हो, आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पहले संकल्प लीजिएगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करिएगा और फिर नहाना शुरू करिएगा। नहाने के बाद अगर आप सुबह नहा रहे हैं तो सुबह के सूर्य को, शाम को नहा रहे हैं तो शाम के सूर्य को काले तिल जल में डाल करके अर्घ दीजिएगा। साफ वस्त्र धारण करिएगा और फिर मानसिक रूप से मंत्र का जप करिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या है। मंत्र जप होगा या तो पूर्वजों के लिए या भगवान विष्णु का या भगवत गीता का पाठ करिएगा। मंत्र जप करने के बाद अन्न का, वस्त्र का, वस्तुओं का दान करिएगा। अगर आप चाहें तो मौनी अमावस्या पर जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रख सकते हैं। वैसे अगर इस दिन का पूरा फायदा उठाना है तो आप मौन रहिए, खाइए पीजिए जो भी करिए, लेकिन चुप रहिए। 24 घंटे मौन रहने के परिणाम ये होंगे कि उसके बाद आपकी की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। अमावस्या की तिथि पितरों की है और ज्योतिष में जो ग्रह आपके पूर्वजों से, आपके संस्कारों से संबंध रखते हैं वो होते हैं राहु और केतु। तो अगर आप राहु केतु की शांति करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या पर क्या करें? भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, खास तौर से शाम के समय में। सूर्यास्त के बाद जाएं या सूर्यास्त के आसपास जाएं तो बहुत सुंदर होगा। शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद धूप जलाकर एक धूप बत्ती जला लें और मंदिर में बैठ के शिव जी के मंत्र का, उसी माला से, रुद्राक्ष की माला जो आपने अर्पित की थी, उसी माला से एक मंत्र का जप 108 बार करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। भुक्ति मुक्ति फलम देहि, भुक्ति मुक्ति फलम देहि, गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते, गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र 108 बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस माला को या तो अपने पास रख लीजिएगा या परमानेंटली अपने गले में पहन लीजिएगा। आपकी ग्रहों की बाधाएं, खासतौर से राहु केतु की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। दान का बड़ा महत्व है मौनी अमावस्या पर। मौन रहिए, साधना करिए और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करिए। जैसे अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं तो गोदान करिए। संकल्प लेकर भी गोदान किया जाता है। आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो भूमि का दान करिए। भूमि का दान ना कर सके तो मिट्टी का दान भी कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र से बाधा चाहते हैं, ग्रहों के बाधा से मुक्त होना चाहते हैं तो काले तिल का दान करिए, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। रोग और कर्जों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो स्वर्ण का
यानी कि सोने का दान करिए। पारिवारिक जीवन की खुशहाली चाहते हैं तो एक कटोरी में या बर्तन में या टिफिन में या किसी पात्र में शुद्ध देसी घी ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए बर्तन के साथ। और किसी भी तरह की बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो नमक का यानी कि लवण का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। वंश वृद्धि चाहते हैं, संतान की उन्नति चाहते हैं तो रजत का यानी चांदी का दान करना आपके लिए फायदेमंद है।